आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है टीआरई 4 बीपीएससी शिक्षक बहाली में उम्र की बाध्यता को समाप्त करने के लिए करनी होगी लंबी लड़ाई। इसके लिए प्रदेश के तमाम साथियों से आग्रह है कि अपना डॉक्यूमेंट और इस व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने का प्रयास करें। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। यही मेरा कॉलिंग नंबर है और व्हाट्सएप नंबर है। साथियों, आप जानते हैं कि टीआरई 4 की एडवर्टाइजमेंट आने वाली है। इसके लिए उम्र की बाध्यता समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़नी है। और जैसा कि आंकड़ा बता रहा है कि प्रदेश में 20,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उम्र की बाध्यता के कारण आगामी परीक्षा में भाग लेने से वंचित होने वाले हैं। और आखिर सवाल यह होता है कि इसकी लड़ाई लड़ेगा कौन। मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश के कितने ऐसे साथी हैं जो उम्र की बाध्यता की समाप्त करने में लड़ाई में साथ देना चाह रहे हैं। वे अपना शैक्षणिक प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट इस व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने का प्रयास करें। लड़ाई लड़नी है न्यायालय से, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार से, जिसमें सभी साथी एकजुट होकर के महासंग्राम में चलने की ज़रूरत है। चूँकि एडवर्टाइजमेंट कितनी बार भी हो, अगर आपकी उम्र की बाध्यता के कारण पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए वह एडवर्टाइजमेंट शून्य बटा सन्नाटा होगा। इसमें हम प्रदेश के तमाम साथियों से आग्रह करते हैं कि आपको जिस नेतृत्व स्वीकार हो उस नेतृत्व के साथ आपको लड़ाई लड़नी चाहिए और कड़ाके की ठंड से बाहर निकलकर गर्दनी बाग और डाक बंगले चौराहे पर हुंकार भरना चाहिए। आपकी संख्या और आपकी शक्ति अगर सरकार देखेगी, आपका अगर मांग होगा तो सरकार भी दे सकती है, उम्र की बाध्यता को शिथिल कर सकता है। जैसे आपने देखा कि अटेम्प्ट की संख्या के बारे में नियमावली बना था 2023, जिसके आधार पर बिहार बीपीएससी शिक्षक विभिन्न फेजों में कंप्लीट होती है। आप लोगों का ही मांग था कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट को बढ़ाया जाए, तो 3 से हुआ 5 अटेम्प्ट। तो बिहार सरकार कैबिनेट से जो नियमावली की बाध्यता दी है और 2023 नियमावली बना हुआ है, जिसके आधार पर बीपीएससी शिक्षक बहाली होती है, उस में बदलाव की ज़रूरत है। हम लोग का यही मांग है कि जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्राप्त है, ऐसे अभ्यर्थी को उम्र की बाध्यता को शिथिल करते हुए सभी प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को आगामी शिक्षक बहाली में मौका दे। इसके लिए न तो सुन रहा है सरकार, न ही सुन रहा है शिक्षा विभाग। आखिर अभ्यर्थी जाए तो जाए कहाँ। खाना पूरी करने के लिए अभ्यर्थी सचिवालय में कागजात जमा करते हैं अपनी मांग को, लेकिन सचिवालय खाना पूरी कर रद्दी की टोकरी में वह कागज सबमिट हो जाता है। इसलिए प्रदेश के सभी साथियों से आग्रह है कि जो भी संभव संभावनाएं हैं उसको तलाश कीजिए और आप अपने शक्ति का प्रयोग कीजिए। आप अपनी मांग को निरंतर दोहराते रहिए, सक्षम अधिकारियों के साथ, सक्षम मंत्री के साथ, सक्षम राजनीतिक दल के पदाधिकारियों के साथ, और न्यायालय में भी चलने का प्रयास कीजिए। बिहार शिक्षक बहाली में सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि नियमावली निकलती है, नोटिफिकेशन निकलता है, परीक्षा की प्रक्रिया जल्द कंप्लीट हो जाती है। ये उम्र न्यायालय की प्रक्रिया लंबी होने के कारण न मिल पाता है न्यायालय से न्याय। इस अभ्यर्थी को लड़ाई लड़नी होगी सभी सोच समझ करके। हम नियमावली पर भी जा रहे हैं न्यायालय, नियमावली क्रॉस करने का हो रहा है विचार और इसमें सक्षम अधिवक्ताओं से लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके लिए प्रदेश के तमाम साथियों से आग्रह है कि आप अपना डॉक्यूमेंट भेजें और इससे यह पता चल सके कि प्रदेश के कितने ऐसे साथी हैं जो इस लड़ाई में मुकाम तक पहुंचाने में एक दूसरे को हाथ बटाने के लिए तैयार हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से आगाह करता हूं कि चाहे वह बीएड वाले हो, रेगुलर वाले हो, एनआईओएस अभ्यर्थी हो या अतिथि शिक्षक हो, सभी की लड़ाई उम्र की बाध्यता समाप्त करने के लिए है।
इसलिए उम्र की वार्ता की लड़ाई किसी एक व्यक्ति का न होकर ऐसे तमाम अभ्यर्थी का है जिन्होंने उम्र की वार्ता के कारण आगामी परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो रहे हैं। यह सभी संभावनाएं को तलाश कर जो भी आपको बुझाता है उचित रास्ता अपनाइए और जो जहां है इसकी लड़ाई में सहयोग करें, आगे बढ़ें। नहीं तो आपके लिए आगामी एडवर्टाइजमेंट शून्य बटा सन्नाटा हो जाएगा। मैंने अधिवक्ता की टोली से विचार किया है विभिन्न अधिवक्ताओं के माध्यम से विगत दिनों में, और मैंने जो अनुभव किया है कि हमारी लड़ाई कैसे जीती जाएगी। इसमें दोनों तरह का केस का संचालन होगा। पहले तो नियमावली क्रॉस की बात हो रही है, एडवर्टाइजमेंट पर बात हो रही है, और हम चलने के लिए तैयार हैं सचिवालय सिर्फ बिहार सरकार जहां कहिएगा वहां, लेकिन आपको भी साथ चलना होगा। ये लड़ाई लंबी है, संघर्ष करना पड़ेगा, डगर कठिन है, लेकिन यह तभी संभव होगा जब आप संभव लड़िएगा। आपने देखा है कि शिक्षा विभाग के कई बिंदुओं पर अभ्यर्थी को जब न्याय नहीं मिलता है तो अभ्यर्थी अपनी मांग के लिए जाते हैं न्यायालय, और न्यायालय से मिलता है न्याय। जैसे आप एनआईओ शिक्षक अभ्यर्थी को ले लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट 28 नवंबर को इनवैलिड किया था। कड़े संघर्ष से जंतर मंतर से लेकर डाक बंगला और दिल्ली के में धरना प्रदर्शन के बावजूद नहीं मिला था न्याय, तो अंत में गया था सुप्रीम कोर्ट और वहां से मिली है न्याय। तब एनआईओ शिक्षक अभ्यर्थी को मिला है भविष्य। अब इसी तरह उदाहरण लें हम अभ्यर्थियों का, यूपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी में बहुत सारी बातें होती है जो सरकार और शिक्षा विभाग न्याय देने में आनाकानी करती है, विलंबित करती है, लंबित करती है, और आप न्याय से वंचित हो जाते हैं। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बातें हैं। यह सब तभी संभव होगा कि आप लड़ाई लड़िएगा, आप स्वयं से लड़ाई लड़िए। आपको किसी साथ जाने की या नहीं जाने की सवाल कम होता। आप लड़े, आगे बढ़े, हम सब एक साथ चलने के लिए तैयार हैं। इस संदर्भ में यही कहना है कि मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। प्रदेश के तमाम अधिकतम उम्र के अभ्यर्थियों से आग्रह है कि आप अपना डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें। हम संख्या सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई में सही रूप से कितने साथी हैं जो चलने के लिए तैयार है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रदेश के 11 विभिन्न 38 जिला है और उसमें 11 अभ्यर्थी अगर एक साथ चलते हैं तो 400 के आसपास अभ्यर्थी एकजुट होकर के चले और इसकी संख्या कारबा बनता चला जाएगा। आप सरकार को ना चाह करके भी उम्र की वार्ता को शिथिल करना पड़ेगा और सभी अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। लेकिन आप घर पर बैठ कर के रहिएगा तो आप रजाई के अंदर रहना चाहते हैं, घर के अंदर रहना चाहते हैं, तो फिर गर्दन विभाग में कौन जाएगा, शिक्षा विभाग में कौन जाएगा, सरकार को कौन घेरेगा। यह आप ही का काम करना है, आपका काम है। आप डॉक्यूमेंट भेज करके अपनी संख्या सुनिश्चित करें, आगे बढ़ेंगे। आपका सहयोग चाहिए, साथ चाहिए। धन्यवाद। आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942।